भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग डॉट ने 28-29 नवंबर 2025 को टेली कम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, जोश, अराटाई जैसे मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया ऐप्स को अब सिर्फ एक्टिव सिम कार्ड के साथ ही काम करने की अनुमति होगी। इसका मतलब यह है कि यूजर्स अब इन ऐप्स को आसानी से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, खासकर अगर इनका सिम कार्ड डिवाइस में ना हो या फिर निष्क्रिय हो। यह नियम पहली बार ऐप आधारित संचार सेवाओं को सख्त निगरानी के दायरे में लाता है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि ये नए नियम क्या कहते हैं। सिम बाइंडिंग अनिवार्य है। ऐप्स को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि यूजर का अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो जो फोन में एक्टिव सिम के रूप में मौजूद है। अगर सिम निकाल दिया जाए या फिर डीएक्टिवेट हो जाए तो ऐप तुरंत बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि जो पहले ऐप्स थे वो इंस्टॉलेशन के समय सिर्फ एक बार सिम वेरीफाई करते थे, इसके बाद वो वाईफाई पर भी आसानी से चलते रहते थे। अब दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि व्हाट्सएप ऐप के वेब वर्जन पर सख्ती की गई है। मतलब कि आपको आपके कंप्यूटर में चलने वाला व्हाट्सएप वेब या फिर अन्य वेब आधारित चैट सेवाओं को हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट करना ही होगा, या तो फिर वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इससे सेशन चोरी या फिर रिमोट मिसयूज को रोका जा सकेगा। यूजर को दोबारा क्यूआर कोड स्कैन करके लॉगिन करना पड़ेगा। अब इस नियम का सबसे ज्यादा असर कॉर्पोरेट सेक्टर पर पड़ने वाला है, जहां पर बड़ी तादाद में ऑफिस वर्क होता है, और फिर इस नियम से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ने वाली हैं। अब तीसरा नियम भी समझ लीजिए। इन सभी ऐप्स को जिनके नाम हमने आपको गिनाए हैं उनको अब टेली कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज मतलब TIUE घोषित किया गया है, जिससे वे टेलीकॉम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन आ जाते हैं। यानी कि अब इन ऐप कंपनियों को 90 दिनों के अंदर यह सिस्टम लागू करना ही होगा। 120 दिनों के अंदर डॉट को पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसका पालन न करने पर टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023 और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत जुर्माना या फिर अन्य सजा भी हो सकती है। अब दोस्तों ये बदलाव 28 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं और आगे तक लागू रहेंगे जब तक सरकार संशोधन न करे। चलिए अब आपने जान लिया कि ये क्या नियम आए हुए हैं, और अब ये जानिए कि इसकी जरूरत ही आखिर सरकार को क्यों पड़ी। दरअसल देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। NCRB के अनुसार 2024 में ही लाखों मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें फर्जी कॉल्स हैं, डिजिटल अरेस्ट स्कैम है और फाइनेंशियल फ्रॉड भी शामिल हैं। डॉट ने बताया कि सिस्टम में कई लूप होल हैं, जिसका फायदा कई अपराधी खासकर विदेश से ऑपरेट करने वाले भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके उठा लेते हैं। वे पुराने या फिर निष्क्रिय सिम से लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि ऐप्स सिम की मौजूदगी चेक नहीं करते हैं। इससे कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन लॉक्स या फिर टेलीकॉम डेटा से ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा रिमोट मिसयूज को भी आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार सिम स्वैप या फिर डीएक्टिवेशन के बाद भी ये ऐप आसानी से चलते रहते हैं, जिससे स्पैम, स्कैम कॉल्स और फाइनेंशियल फ्रॉड भी बढ़ते हुए देखे गए हैं। और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI ने भी अगस्त 2025 में ही ऐसी मांग की थी कि सिम बाइंडिंग से यूजर, नंबर और डिवाइस के बीच में मजबूत लिंक बनेगा, जो स्पैम और फ्रॉड को कम करेगा। चलिए अब आप ये भी समझ लीजिए कि अब यूजर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, यानी कि हमारी आपकी जिंदगी को ये कैसे प्रभावित करेगा। इस नियम से आपको जो भी अभी तक सारी सुविधाएं मिल रही थी, जैसे कि आप वाईफाई पर सिम निकाल करके ऐप अपने चला लेते थे, और अब वो सारी बंद हो जाएंगी। यानी कि अब आपको हमेशा फोन में एक एक्टिव सिम रखना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले वेब यूजर को हर 6 घंटे में लॉगिन को दोहराना पड़ेगा। यानी कि जो कामकाजी लोगों के लिए ये सारा सब कुछ जो कुछ भी नियम आया है, ये झंझट भरा साबित हो सकता है। यह नियम साइबर फ्रॉड से लड़ने का एक सकारात्मक कदम है, लेकिन पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए एक AI बेस्ड मॉनिटरिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बेहद आवश्यकता है। अगर आप यूजर हैं तो अपने सिम को सुरक्षित रखिए और संचार साथी ऐप से IMEI वेरीफाई जरूर करिए। इसके अलावा अधिक अपडेट्स के लिए डॉट की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।